नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं रेलवे ग्रुप डी के लिए। ये ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। आपके लिए इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट है कि आप इनको फॉलो ज़रूर करेंगे। चलिए आगे बात करें। और ऑलमोस्ट अगर आपका जो स्कोर बनता है आप अटेम्प्ट करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ेगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हुज टेक्स चार्ज ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO। SCO के पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? SCO के सेक्रेटरी जनरल के पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा SCO के सेक्रेटरी जनरल के पद पर अपॉइंट हुए हैं जांग मिंग। जांग मिंग, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इनको SCO के सेक्रेटरी जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। बात करें, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। इसको फाउंड किया गया था 2001 में और फाउंड किया गया था रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, इन 6 देशों के द्वारा। इस समय पर इसके 9 मेंबर हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें जुड़ा था और अभी रिसेंटली में ईरान जुड़ा। इसके साथ ही कितने हो गए? 9 मेंबर यहाँ पर हो गए हैं। आगे बात करें, आप यहाँ देख भी सकते हैं 3 तो ऑब्जर्वर स्टेट है, मतलब आगे चल के ये यहाँ पर आएंगे, मतलब मेंबर बनेंगे। अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। और मेंबर कितने हैं? टोटल है 9। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हुज बिकम्स फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ONGC की पहली महिला हेड कौन बनी है? और इनको एडिशनल चार्ज दिया गया, आपको ध्यान रखना है, पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। इनका नाम है अलका मित्तल। अलका मित्तल पहली वुमेन हेड बनी है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। आपको बता दूं, ONGC भारत की एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखना है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हुज टू बी पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज। पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी है, और वो भी वुमेन? आंसर होगा, इनका नाम है, और इनका नाम पूछा गया है अभी तक, कुछ 1-2 एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। एग्जैक्ट मुझे एग्ज़ाम याद नहीं है, लेकिन पूछा गया है। आपको बता दूं, इनका नाम है आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली वुमेन सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। जो पहले ऑप्शन पे लिखी है ये 47वें नंबर की कौन है? USA की वाइस प्रेसिडेंट है। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर थी और दुनिया में पहली फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर श्रीमाओ भंडारनायके हैं। आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान को। भारत पाकिस्तान के साथ 3 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। सबसे लंबी बाउंड्री राजस्थान शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, भारत के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। कैपिटल है इस्लामाबाद, प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, करेंसी है पाकिस्तानी रुपी और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको ये आसानी से मिल जाएगी और ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक यहां पर कवर किए गए हैं, इसीलिए आपको इसे परचेज़ करना चाहिए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री टू परचेज ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल फ्रॉम इंडिया। भारत से किस कंट्री ने ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल खरीदने की साइन अप किया है? आंसर होगा, ऐसा किया है फिलीपींस ने। चाइना का प्रभुत्व चाइना सी पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फिलीपींस ने उसके प्रभुत्व को न्यूट्रल करने के लिए भारत से ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल खरीदी। ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल आपको बता दूं ये क्या है, आपको बताऊं, ये रशिया और भारत के सहयोग से इसको बनाया गया है, याद रखिएगा। आगे बात करें,
यहाँ पर फिलीपींस की बात हुई है तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। फिलीपींस की करेंसी फिलीपीन पेसो है। प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटर्टे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच अफ्रीका कंट्री लॉन्च फर्स्ट मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट। आंसर होगा पहली मेड इन अफ्रीका सैटेलाइट साउथ अफ्रीका के द्वारा लॉन्च की गई। जैसे ही साउथ अफ्रीका दिमाग पर आना चाहिए कि इसके 3 कैपिटल्स हैं। कितनी? 3 कैपिटल्स। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल, ब्लॉमफॉन्टेन जुडिशरी कैपिटल है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्लेड एट विच सिटी। तो विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज किस शहर में फहराया गया? आंसर होगा ये जैसलमेर के पास एक लोंगे वाला जगह है, जहां पर जब 1971 में 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें सेंटर पॉइंट था। ठीक है, लोंगे वाला। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडोनेशिया नेम्स न्यू कैपिटल विच सिटी रिप्लेसिंग सिंकिंग जकार्ता। जकार्ता डूबती हुई एक सिटी है इंडोनेशिया की। अब ठीक है, वो डूब रही है तो नई कैपिटल को अनाउंस किया गया। तो नई कैपिटल इसकी क्या है? आंसर होगा नुसंतारा। जकार्ता की जगह नुसंतारा नई कैपिटल के रूप में इंडोनेशिया की बना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हु टेक्स ओवर यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट प्रेसिडेंसी। तो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट प्रेसिडेंसी कौन संभालेंगी, कौन इनकी अध्यक्षता करेंगी? तो आंसर यहाँ पर होगा, इनका नाम है क्या? डेविड रोबर्टा मेट्सोला। डेविड ससोली की जगह इन्होंने ली है। रोबर्टा मेट्सोला इस समय पर प्रेसिडेंसी करेंगी और डेविड ससोली की जगह इन्होंने ली है। बात करें नागोजी ओकोंजा इविएला, कौन है ये? ये WTO की हेड है। कैथरीना एम रसल यूनिसेफ की ये हेड है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। उससे पहले यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर फ्रांस में है। इसको फाउंड किया गया था 1952 यूरोप में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 जारी हुई, 2022 में जारी हुई थी। व्हाट इज़ रैंक्ड ऑफ इंडिया। भारत की रैंक क्या है इसमें? तो आंसर यहाँ पर होगा भारत की रैंक है 85। पिछले साल भारत की रैंक थी 86, याद रखना है। अगर यहाँ पर टॉप किसने किया? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने टॉप किया है। आगे बात करें तो अभी रिसेंटली में जो रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी को मैंने यहाँ लिख दिया है। जैसे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में 18th रैंक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 10 है 2021। ट्रेस ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क रैंकिंग में भारत की रैंक 82 है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत की रैंक 56 है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी रैंकिंग में भारत की रैंक 66 है। फिफ्थ ग्लोबल स्पैम रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू ट्रू कॉलर, इसमें भारत की रैंक 4th है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd है। 2019 एंटी डोपिंग रूल वायलेशन में भारत की रैंक 3rd है। वैसे ये रिपोर्ट अभी जारी हुई है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 83 है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। व्हाट डज बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन। बाई कैमरल में आपको रेगुलर पढ़ाता हूँ। बाई कैमरल में 2 सदन है इसमें। तो यहाँ पर स्टेट की लेजिस्लेटर मतलब विधानसभा और विधान परिषद की बात हो रही है। तो ये कहाँ पर ये इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 सेपरेट असेंबली होती हैं, एक विधानसभा, एक विधान परिषद, काउंसिल और असेंबली। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखिए 5 ईयर प्लान की आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कैसे? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 में बना था। सेकंड 5 ईयर प्लान कब बना था? 56 से 61 तक, याद रखेंगे। थर्ड कब बना? तो जो इस ऑप्शन में लिखा हुआ है 61 से 66 तक सही है। उसके बाद 3 साल का विश्राम आया, मतलब एक साल के इस प्लान बने थे।
66 से लेकर 69 तक विश्राम हुआ, उसमें कोई 5 ईयर प्लान नहीं था। 69 से लेकर 74 तक 4th 5 ईयर प्लान हुआ। मिटाओ, चलिए आगे करें। तो 74 से लेकर 78 तक 5th 5 ईयर प्लान था। और आपको बता दूं, जो 5th 5 ईयर प्लान है ये ऐसा प्लान है जो 1 साल पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक, फिर 2 साल का आया विश्राम, जो कि रोलिंग प्लान के रूप में उसको जाना जाता है। मोरारजी देसाई के द्वारा उसको लॉन्च किया गया। ठीक है, 2 साल का जब विश्राम आया तो फिर 80 से 85 तक बना कौन सा 6th 5 ईयर प्लान, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 7th 5 ईयर प्लान, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 85 से लेकर कब तक, 85 से लेकर 90 तक कौन सा नंबर का आया 7th 5 ईयर प्लान। अगर यहाँ पर इस ऑप्शन में 1985 से 90 लिखा होता तो सही हो जाता, इसीलिए ये ऑप्शन सही है हमारे लिए, क्योंकि पूछा गया नॉट मैच्ड। आगे भी बताता हूँ। उसके बाद फिर 8 नंबर का 5 ईयर प्लान कब आया, तो 8 नंबर का हमारा 5 ईयर प्लान आया 92 से लेकर 97 तक। 97 से लेकर 2002 तक हमारा कौन सा 9वें नंबर का 5 ईयर प्लान आया। उसके बाद 2002 से लेकर 2007 तक हमारा 10th 5 ईयर प्लान, तो ये तीनों ऑप्शन सही थे। 2007 से लेकर 2012 तक हमारा कौन से नंबर का 11th नंबर का 5 ईयर प्लान। और उसके बाद हमारा आया लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 से लेकर 2017 तक। ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। इससे पहले ही नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उन्होंने 2015 से नीति आयोग को इस्टेब्लिश कर दिया। नीति आयोग के आपको पता होगा चेयरपर्सन कौन होते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं, वही होते हैं। और इस समय पर सीईओ का पद अपॉइंट हुआ, जिनका नाम है इकलेकर ऐसी कुछ नाम है, आप उनको एक बार देखिएगा, एक बार रिवाइज ज़रूर करते रहिए, नहीं तो नाम स्किप होने में समय नहीं लगता। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, हुज टेक्स ओवर एज डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डीजी कौन बने? आंसर होगा इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डीजी वीएस पथानिया जी बने। एग्जाम में एनटीपीसी में पूछे गए। प्रदीप चंद्र नायर की बात करें तो ये असम राइफल्स के हेड हैं। संजय अरोड़ा आईटीबीपी के हेड हैं। पंकज सिंह बीएसएफ के हेड हैं। आगे बात करें, यहाँ पर सभी राइफल्स पुलिस के बारे में इनका जो फाउंडेड ईयर है वो लिखा हुआ है। जैसे असम राइफल्स को 1835 में फाउंड किया गया, बीएसएफ को 1965 में फाउंड किया गया, सीआईएसएफ को 1969 में, सीआरपीएफ को 1939 में, आईटीबीपी को 1962 में, 1984 में एनएसजी को, एसएसबी को 1963 में और 2006 में नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को। आगे बात करें, द न्यू यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज़ हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट। इनके पास कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? आंसर होगा इनके पास 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन सही। लेह और कारगिल इनके 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लेह और कारगिल। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, द स्टेट विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। काफ़ी समय से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टी का कौन बना हुआ है? आसाम बना हुआ है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रेलवे ने भी यही आंसर सही दिया था। आगे बात करें, द मोस्ट प्रोमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। गंगा की सबसे प्रमुख वितरित नदी कौन सी है? डिस्ट्रीब्यूटरी कौन सी है? आंसर होगा एक हुगली है और एक भागीरथी है। तो हुगली यहाँ दे रखा है तो भागीरथी यहाँ पर याद रख लीजिएगा, और हुगली तो यहाँ पर आपको दे ही रखा था ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ पोर्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, वेस्ट की तरफ अगर आपसे बात की जाए तो इस तरफ गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला वाला है वेस्ट, और अगर इस तरफ तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उसके बाद फिर वेस्ट बंगाल, इनकी बात करें तो ये हमारा ईस्ट की तरफ है। पारादीप की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है।
तो ये ईस्ट की तरफ हो गया, तो आपका आंसर ये सही है। मारमा गांव की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये है गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। लास्ट में गोवा आपको दिख भी रहा होगा। मंगलोर, बंगलोर, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों मतलब मंगलोर एक जगह है, तो मंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका। लिंक करके आप याद कर पाएंगे। कांडला कहाँ पर है? कांडला जो बंदरगाह है हमारा, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। याद रखना है, ए ऑप्शन या वैसे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें।